हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमारा थेवेनिन थ्योरम के लेक्चर चल रहे थे और आज हम थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस ऑथेंटिक क्वेश्चन एग्जाम पेपर्स में पूछे गए हैं उनको भी देखने वाले हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है आरपीएससी में, तो उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल आए हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए, तो अब पहला जो न्यूमेरिकल ले रहे हैं आज के लेक्चर में वो है आरपीएससी कॉलेज लेक्चर, ठीक है। और कॉलेज लेक्चर के एग्ज़ाम पेपर में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया था कि दिए गए सर्किट में यदि ये इम्पीडेंस है, ये दे रखी थी 5 ओम, ठीक है। और इसके बाद यदि हम देखें, यहाँ उन्होंने सर्किट को ओपन किया हुआ था। ये कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप उन्होंने सॉल्व करके दिया है, क्योंकि हमने बताया फर्स्ट स्टेप में ZL को हटाते हैं, ओपन करते हैं। उसने ऑलरेडी हमको ओपन करके दिया था। ये एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा था उसने 20 ओम का, या इम्पीडेंस जोड़ रखी थी। और यहाँ एक वोल्टेज सोर्स था 50 वोल्ट का। अब आपसे पूछा गया था कि इस दिए गए सर्किट के लिए आप हमको थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, तुल्य प्रतिरोध। तो हमने क्या कहा था कि यदि ये पॉइंट ओपन है और आप वोल्टेज चाहते हैं इन खुले टर्मिनलों के सिरों पर, क्योंकि खुले टर्मिनल के सिरों पर ही तो क्या मिलती है, ई इक्विवेलेंट या ई थेवेनिन। तो यदि हमको इस ए पॉइंट पे वोल्टेज मिल जाए और इस बी पॉइंट पे वोल्टेज मिल जाए, तो जो ई इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो हो जाएगा VA माइनस BB, ठीक। चलिए, दूसरा तरीका हमने बताया था, पहला तो ये, दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, दूसरा बताया था कि ये 50 वोल्ट का बैटरी है और इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा है। क्या बताया था कि एक बैटरी है और एक बैटरी के साथ क्या जुड़ा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके सिरों पर जो मिलने वाली वोल्टता होगी ये हमारी टर्मिनल वोल्टता होगी। कौन सी होगी, टर्मिनल। और टर्मिनल वोल्टेज कहाँ मिलेगा, इन दोनों पॉइंट के सिरों पर। तो देखो ये सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो इसका मतलब बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज निकालने का क्या तरीका था, B बराबर E माइनस IR, ठीक। तीसरा जो तरीका था ये तो हो गया E माइनस IR। तीसरा तरीका जो बताया था ई इक्विवेलेंट निकालने का, वो बताया था कि सर ये 0 वोल्टेज पे है, ये 50 पे है, ये 50 पे है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 50 है और यहाँ की जगह यहाँ लिख दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये 0 पे है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 0। अब यदि सर हमको कैसे भी इस 5 ओम के द्वारा जो पोटेंशियल रिड्यूस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पतन होगा, वो मिल जाए तो काम हो जाएगा। यहाँ से यदि करंट I जा रही है और यहाँ करंट I है, तो पोटेंशियल रिड्यूस कितना होगा, -5 × I। इसका मतलब हमको पोटेंशियल रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा। I से 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा और आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे क्या आंसर आ जाएगा, 50। तो यहाँ था इतना घट गया, कितना, 5I, आंसर आ जाएगा BA के बराबर। ये लो जी। तो तीसरा तरीका क्या हो गया, BA बराबर 50 माइनस 5I। तो ये 3 तरीके हैं किसी भी सर्किट में ई इक्विवेलेंट निकालने के। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम तीनों तरीके से आपको समझा रहे हैं एक बार, और आगे तो हम एक तरीके से समझाया करेंगे क्योंकि इसमें समय ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, बट फाइनली आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, पहला तरीका हम लगाते हैं ये, हमको BA पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे बेहतर जो तरीका है वो है KCL लगाना, किरचॉफ करंट लॉ लगाना। तो KCL कैसे लगाएंगे, KCL एट पॉइंट A। हाँ जी, एट पॉइंट A पे KCL कैसे लगाएंगे, देखो, आने वाला करंट सर बराबर जाने वाला करंट। करंट यदि आ रहा है, कहाँ से आ रहा है सर, ये 50 से आ रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, BA पर, तो BA लिख दिया। अपॉन रेजिस्टेंस कितना है सर, 5 है, तो 5 लिख दिया। ये हो गया आने वाली करंट, बराबर जाने वाली करंट कहाँ से गया, BA से। BA से कहाँ जा रही है, ये जा रही है सर 0 की तरफ, तो 0 अपॉन कितना, 20। वापस समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। BA पॉइंट पे ये जो पॉइंट है
इस पॉइंट पे आने वाली करंट कैसे निकालते हैं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि क्या होता है I बराबर V अपॉन R। यहाँ से जाने वाली करंट कैसे निकालेंगे, हायर से जाएगी BA से कहाँ पहुँचेगी, लोअर पॉइंट पे, हायर से गई लोअर पे पहुँची, रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दिया। चलिए ये कितना आ गया 450 माइनस BA इक्वल टू BA बाई 4। यदि अपन इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज़ 200 माइनस 4BA बराबर BA। उधर जाएंगे तो आपको मिलेगा 200 इक्वल टू 5BA और BA बराबर क्या मिलेगा 200 अपॉन 5 दैट इज़ 40 वोल्ट, और ये आपका आंसर होगा। तो दिए गए सर्किट में जो ऑप्शंस थे उसमें 40 वोल्ट आपका आंसर था। अब इसका मतलब हमने क्या निकाल दिया, यहाँ 40 वोल्ट निकाल दिया है, और सर हमारा E इक्वलेंट क्या है BA माइनस BB, तो 40 माइनस 0 बराबर क्या आ गया हमारा E इक्वलेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं E इक्वलेंट बराबर BA माइनस BB, 40 माइनस 0 बराबर 40 वोल्ट। ये लो जी, एक आंसर आपका आ गया। सर हमको ये तरीका तो अच्छा लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आप इस तरीके से भी हमको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएं। तो चलिए एक तरीका और सॉल्व करना बता देते हैं, आइए। हाँ जी, देखो हमने क्या बताया, यदि कोई बैटरी लगी है तो प्लस का मतलब हायर पोटेंशियल है, तो हायर पोटेंशियल 50 है तो 50 यहाँ होगा, यहाँ 0 होगा, और ये करंट यदि इस रेजिस्टेंस से निकल रही है तो रेजिस्टेंस को पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना करेगा, इसके लिए करंट का रिक्वायरमेंट है। तो हम देखते हैं करंट कैसे निकालेंगे। करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। हाँ जी, इस पूरे सर्किट में फॉर एग्जांपल यहाँ से चलें, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, वोल्टेज कितना है इसमें, सर वोल्टेज दे रखा है उसने 50। चलो ये बता दीजिए टोटल रेजिस्टेंस कितना है, सर रेजिस्टेंस है आपका 5 प्लस 20 25। ओके, तो बताइए करंट कितनी आ गई, करंट आ गई सर 2 एम्पियर। ये लो जी, यदि करंट 2 एम्पियर आ गई तो ये बताइए यहाँ पोटेंशियल कितना रिड्यूस होगा, -5 इंटू 2 बराबर 10। इसका मतलब -10 पोटेंशियल रिड्यूस हुआ। यहाँ कितना 50, तो 50 माइनस 10 बराबर कितना आया 40। तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल मिल गया 40 वोल्ट। इसका मतलब ये तरीका भी ठीक है। BA बराबर 50 माइनस 2 गुणा कितना 5, 50 मल्टीप्लाई बाई 10, 40 वोल्ट। ये लो जी, आ गया आंसर। ठीक, चलिए तो कहने का मतलब हमने क्या है, ये दोनों तरीके ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, तो इस वजह से जो समझाया गया है उससे दोनों चीज़ों को समझा जा सकता है। तो चलिए हमने आपको E इक्विवेलेंट निकालने का तरीका बता दिया इस सर्किट के लिए। अब हम R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे वो आप देख लीजिए। एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जब हम बोर्ड पे समझा दें चीज़ों को, तो बोर्ड को मतलब वीडियो को रोक के, वीडियो को पॉज करके आप इसको उतारें नहीं, ठीक है, खुद से करने की कोशिश करें। यदि नहीं आए तो आप वापस बोर्ड पे देख सकते हैं। हम रिपीट कर रहे हैं कि यदि हमने कोई चीज़ समझाई है और आपको समझ आ गई है तो उसको फिर वापस देखने की, रिपीट करने की या फिर टीपने की आवश्यकता नहीं है। तो आप नोट्स बना रहे हैं तो हमारे समझाने के बाद वीडियो को रोक के यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप खुद से लिखने की कोशिश करें, खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करें। ये क्या हैगा, आपके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, या ये भी एक मैसेज मिल सकता है कि जो पढ़ाया गया है वो समझ आ गया। ठीक है, चलिए हम आपको R इक्विवेलेंट निकालना बता रहे हैं। आप पहले खुद कोशिश कर लीजिए एक बार, इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा। हाँ जी, चलो आगे हम निकाले। R इक्विवेलेंट देखते हैं भाई। सर R इक्विवेलेंट के लिए डायग्राम थोड़ा सा हमको गंदा लग रहा है, तो इसी डायग्राम को वापस बना रहे हैं, थोड़ा समझाने की वजह से उसमें ज़्यादा सजावट हो गई है। यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगी रहा है और इसका वैल्यू जो है वो 50 है, और यहाँ क्या है 5, और ये दो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट A और पॉइंट B, और दैट इज़ 20 ओम। तो हम आपको बता दें कि हमने क्या बताया था आपको, यदि किसी भी दिए गए सर्किट में आप R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, किसके सिरों पर, A और B के सिरों पर, तो आपको वोल्टेज सोर्स को हटाना होगा या शॉर्ट सर्किट करना होगा। तो शॉर्ट सर्किट करने का क्या तरीका होता है, इसका रेजिस्टेंस 0 कर दो, इसको सीधे वायर से जोड़ दो।
तो जैसे ही आप ऐसे इस तरह डिज़ाइन करोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी, और वो ये है कि हमारा 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और कल हमने बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में समझाया था कि पहचानते कैसे हैं कि पैरेलल में है या नहीं है। तो इसके लिए आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, आज हम समय ख़राब नहीं करेंगे। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे कि सर जो 5 ओम है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है 20 ओम के साथ। तो हमारा सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है 5 × 20 अपॉन 5 + 20, दैट इज़ यह आ गया 100, यह आ गया 25, दैट इज़ 4। तो आपका आंसर आ गया आर इक्विवेलेंट। यदि अब आपसे पूछ ले कि हमको ये बताइए कि थेवेनिन सर्किट क्या होगा, तो अब आपका जवाब होगा थेवेनिन सर्किट होगा सर आपका रेजिस्टेंस है कितना, 4 ओम, क्योंकि आर इक्विवेलेंट लिखते हैं यहाँ पे, जो कि कितना दे रखा है 4 ओम। यहाँ क्या लिखते हैं सर, यहाँ लिखते हैं ई इक्विवेलेंट, जो कि कितना आया हमारा 40 वोल्ट। ये क्या है, ये है ई इक्विवेलेंट। और यहाँ क्या लगता है, यहाँ लगता है सर जो भी आपका जेडल दिया है वो लगता है, लेकिन उसने कहा है कि सर जेडल नहीं दे रखा, उसने ओपन कर रखा है, तो हम भी इसको ओपन कर देते हैं। तो हमारा आंसर आ गया ये इसका क्या हो गया, एक थेवेनिन सर्किट हो गया। और इस तरह हम कई सारे तरीक़ों से आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। आप इसको समझ के नोट करो, फिर हम कॉलेज लेक्चर की परीक्षा में ही आया हुआ एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, आपको उसको खुद करना है, ठीक है। चलिए फटाफट कीजिए। हाँ जी, न्यूमेरिकल कर लिया आपने सॉल्व। अब हम आपको एक कॉलेज लेक्चर की परीक्षा में ही आया हुआ 2014 की जो परीक्षा थी आरपीएससी की, उसी का ये न्यूमेरिकल ले रहे हैं। आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की पेपर में 3 न्यूमेरिकल थेवेनिन थ्योरम से और 3 ही न्यूमेरिकल नॉर्टन से आए थे। तो इसका मतलब 6 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, मैक्सिमम पावर से भी था। और हम इसी का ही, हम आपको यदि क्वेश्चन नंबर बता दें तो क्वेश्चन नंबर है ये अपना 112 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 कॉलेज लेक्चर का पेपर है। और जो न्यूमेरिकल दे रखा है वो ये है। हम चाहते हैं कि आपको एग्जैक्ट डाटा के साथ न्यूमेरिकल करवाया जाए, डाटा चेंज ना हो। और पहला जो क्वेश्चन था वो भी एग्जैक्ट डाटा के साथ था। ये 20 वोल्ट आपको दे रखा है, ठीक है। 20 नहीं है, 2 वोल्ट है। और ये है 3 ओम का, 4/5 ओम का है, और ये है 2 ओम का। और यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी। आपके ऑप्शन जो दिए, अच्छा क्या पूछा है ये हम बता दें आपको। आपसे पूछा है ई इक्विवेलेंट, वैसे तो आई इक्विवेलेंट पूछा है उसने क्योंकि क्वेश्चन नॉर्टन का है, लेकिन फिर भी आपको इस क्वेश्चन के लिए हम जो करवा रहे हैं आपको निकालना है ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी है इस क्वेश्चन के लिए। तो आप ऐसा कीजिए, वीडियो को, लेक्चर को रोक के खुद से सॉल्व करो इसको, क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने कोशिश की होगी, हम तो करवा ही रहे हैं। तो इसका मतलब यदि ये ओपन दिया हुआ है तो ये समझ लीजिए कि स्टेप 1 जो है हमारी आरएल को हटाने की, वो सॉल्व करके दी हुई है। अब हमारा काम केवल ई इक्विवेलेंट निकालना है, तो सीधे ही हम सेकंड स्टेप लगा रहे हैं। सेकंड स्टेप लगाने के लिए कि सर हमको यहाँ क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, क्योंकि खुला जो टर्मिनल है इसी के स्रोत पे हमारा ई इक्विवेलेंट होता है। लेकिन हमको पता है यदि ये खुला है, इसमें से कोई करंट नहीं जा रही है, क्योंकि आने वाली जो करंट है उसके सामने भले ही 2 रास्ते हैं, लेकिन ये रास्ता टूटा हुआ है, इसका मतलब करंट यहाँ से नहीं जाएगी। करंट जब जाएगी नहीं तो इसका मतलब 4/5 का हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगा। ये हो ना हो हमको फ़र्क नहीं पड़ता। यदि ये हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता तो ई इक्विवेलेंट अब किसके सिरों पे देखा जाएगा, 2 ओम के सिरों पर। तो यदि इसकी हमको करंट पता लग जाए तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। आ गया बात समझ में, आ जाओ। तो करंट कैसे निकालेंगे, सर आई है, आई का रास्ता बताओ। सर आई यहाँ से गई है, यहाँ से गई है, यहाँ वापस आ गई, वापस आ गई। तो आई बराबर वोल्टेज कितना, 2। टोटल रेजिस्टेंस कितना, सर 3 + 2 5, कितना आया सर 2/5 एम्पियर। अब हमको क्या निकालना है, ई इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है सर, ई बराबर बी बराबर आई आर होता है, आई इंटू आर कर देंगे। 2/5
आर कितना है सर, R2 है, कितना आ गया 4/5। तो ये क्या आ गया आपका वोल्ट, मतलब 4/5 क्या लग रहा है ई इक्वलेंट। बात करें यदि आप थर्ड की आर इक्वलेंट निकालने की, तो आर इक्वलेंट निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ई इक्वलेंट, या कहें तो सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स है उसको हमको शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है। तो चलिए नया डायग्राम तैयार करते हैं। ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया है और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है। आगे बात करें तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यहाँ पे क्या है ई इक्वलेंट है। चलिए ये कितना है सर ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4/5 है और ये 2 ओम है। अब बताइए इसका आर इक्वलेंट क्या होगा। तो आपको पता चल रहा होगा 3 और 2 तो पैरेलल में हैं और जब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व हो जाएगा तो ये 4/5 के साथ श्रेणी में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। कहने का मतलब आर इक्वलेंट क्या होगा, आर इक्वलेंट होगा 4/5 ओम प्लस इन दोनों ये किस में पैरेलल में हैं, तो 3 ओम और 2 ओम कैसे हैं पैरेलल में। तो 4/5 प्लस 3 × 2 3 + 2। हम क्या देख रहे हैं 3 + 2 कितना होता है, 3 × 2 क्या होता है 6 और 4 कितने होते हैं 10। तो नीचे 10/5 आया, कैंसिल आउट करने पर 2 ओम आ गया। तो हमारा जो आर इक्वलेंट है वो 2 ओम है और यहाँ पे जो ई इक्वलेंट है वो कितना है 4/5। तो चलिए इसके लिए डायग्राम तैयार करें हम। इसके लिए आ गया 2 ओम जो कि आर इक्वलेंट या जेड इक्वलेंट है और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं जो कि हमारा है 4/5 वोल्ट और यहाँ एक जो सर्किट उसने जेड लगाया हुआ है, यदि उसने दे रखा है तो लगाओ, नहीं तो खुला छोड़ दो। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन उस क्वेश्चन पेपर में आई इक्वलेंट भी पूछा हुआ है, तो आप चाहें तो आई निकालने के लिए V/R कर सकते हैं। 4/5 मल्टीप्लाई अपॉन कितना करना है 2 का, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है। वैसे और इसको नॉर्टन में कैसे बदल सकते हैं, नॉर्टन का सर्किट क्या होता है वो अगला लेक्चर में देखेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इसी क्वेश्चन को हम नॉर्टन थ्योरम में भी करवाएंगे, वहाँ नॉर्टन सर्किट बनवाएंगे आपसे। अभी तो आप इसको थेवेनिन थ्योरम में कर लीजिए। चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर अगला सवाल करवाते हैं। फटाफट कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको थेवेनिन थ्योरम समझ आ गई होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ले रहे हैं। आपको पहले भी बताए हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इस बार का जो एग्ज़ाम पेपर होगा उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं हम, ध्यान से समझिएगा। आप हेडिंग भी डाल सकते हैं और अगला जो टाइप है जो भी देख लेना आप कौन सा टाइप चल रहा है, ये नेक्स्ट टाइप है अपनी। ठीक है, आई थिंक 6वीं टाइप होनी चाहिए, 5 या 4 तो हो गई थी। इस सर्किट में क्या है कि एक आपको वोल्टेज सोर्स दिया गया है और उसके संग एक रेजिस्टेंस उसने जोड़ा है। रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक करंट सोर्स है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, काफ़ी अच्छा है, ट्रिकी है। ये हमारे 8 वोल्ट हैं, ये हमारा 4 ओम है, ये हमारा 2 वोल्ट है और ये हमारा 4 ओम, चलो 4 नहीं 2 ओम कर लेते हैं, और ये 16 ओम है। और ये जो पॉइंट है ये ए है और ये पॉइंट बी है। इसका मतलब क्या है, यह जेडल लगा हुआ है। तो हमको ए और बी के सिरों पर ई इक्वलेंट निकालना है और आर इक्वलेंट निकालना है और सर्किट तैयार करना है और आई एल भी निकाल देना। चलो, तो ये 4 चीज़ें जो हैं इस सर्किट के लिए कैलकुलेट करनी है। अब हमको तकलीफ ये आती है कि सर हमने टाइप 1 में एक वोल्टेज सोर्स यदि सर्किट में उपस्थित हो
तो उस टाइप के सवाल हमने कर लिए। 2 वोल्टेज सोर्स हो उस टाइप के सवाल भी हमने कर लिए, लेकिन आपने इस बार हमको करंट सोर्स दे दिया और हमने आपको समझाया हुआ है कि करंट सोर्स कौन सा होगा, ऐसा सोर्स जिसके समांतर क्रम में उसकी आंतरिक प्रतिबाधा या इंटरनल इम्पीडेंस लगी हो। तो देखो करंट सोर्स ये रहा, सॉरी एम्पियर आएगा, और ये इसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है, इसका इंटरनल इम्पीडेंस। तो इसका मतलब हमको करंट सोर्स दिया गया है इस बार। हमने ये भी कहा था कि यदि इसका वैल्यू I है और इसका वैल्यू R है और आप चाहते हैं कि वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो, तो आप V बराबर IR से एक वोल्टेज सोर्स तैयार कर सकते हैं और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में क्या जोड़ेंगे, इसका इंटरनल इम्पीडेंस जो कि कितना है R। तो वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसा करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए देखो, ये तो एज इट इज़ रहेगा 8 वोल्ट और यहाँ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है दैट इज़ 4 ओम। अभी तो आपको हम समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, बाकी का जब हैबिचुअल हो जाएंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आपको दिमाग सीधा वर्क करने लग जाएगा कि इसको ऐसे सॉल्व कर लेना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है, स्टेप 1 है। चलिए ओपन कर दिया है। अब हमको क्या करना है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन हम करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स बदलना चाहते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अब कहाँ जुड़ेगा, सीरीज में। किसके सीरीज में, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में। तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या है सर, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है B बराबर IR। I कितना है 2, R कितना है 2, तो कितना आ गया 4 वोल्ट। तो देखो वही सर्किट बन गया सर, ये तो जो पहले सवाल करवाए हुए हैं। आप क्या करें, हमको क्या चाहिए सर, इस पॉइंट पे हमको वोल्टेज पता लग जाए। तो यहाँ वोल्टेज तो हमको पता होता है क्योंकि ये 0 होता है, ये 8 है और यहाँ भी 0 है। तो यदि A पॉइंट पे वोल्टेज आप पता लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि BA माइनस 0 ही तो हमारा E इक्वलेंट है। इसी के सिरों पे तो हमारा E इक्वलेंट होता है। और ऐसे सीजन में जब इस तरह की 2 सर्किट्स बन रहे हों तो यहाँ आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये भी आसान रहती है। दूसरा तरीका भी है कि आप KVL लगा दें। तो चलिए दोनों तरीक़ों से देख लेते हैं। पहला हम लगा देते हैं KCL कब लगाते हैं, जब एक पॉइंट पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट दिख रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल A पॉइंट है तो KCL लगा रहे हैं हम A पॉइंट पर। हाँ जी, आने वाली करंट कहाँ से आ रही है, 8 से आ रही है। देखो 8 से करंट आ रही है, कहाँ जा रही है सर, BA की तरफ जा रही है, तो हमने BA की तरफ लिख दिया। अपॉन कितना रेजिस्टेंस है सर, 4 है। बताइए आगे जाने वाली करंट कितनी है सर, BA पॉइंट से जा रही है। कहाँ जा रही है सर ये जा रही है 4 वोल्ट के पास में। ओके, कितना रेजिस्टेंस है बीच में सर, 2 है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 का डिवाइड करोगे तो 4 माइनस BA/2 बराबर BA माइनस 4। इस 4 को इधर लाएंगे तो ये हो गया 8, इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3BA/2। और यदि आप BA निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 10/3। तो हमारा जो आंसर है BA 10/3 आ गया। इसका मतलब इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, 10/3। और यदि आप E इक्वलेंट निकालना चाहते हैं तो आपका आ गया 10/3 माइनस 0 बराबर 10/3 वोल्ट। चलिए ये आपका आंसर आ गया, E इक्वलेंट आ गया इस पॉइंट का। दूसरा तरीका हम आपको सिखा देते हैं कि यदि KCL से आप नहीं करना चाहते, KVL से करना चाहते हैं तो सवाल को कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, देखो फटाफट आप। हाँ जी, यहाँ से चालू करें। देखो हम 0 से पोटेंशियल देख रहे हैं इम्प्रूव हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, KVL लगा रहे हैं भाई +8। मतलब KVL का क्या था कि किसी बंद सर्किट में यदि आप किसी फिक्स डायरेक्शन में चलते हैं तो सभी वोल्टेज का जो एडिशन है एल्जेब्रिक समय वो 0 होता है। तो यहाँ से चलें, पहला वोल्टेज क्या आया +8, फिर हम देखें प्लस से माइनस की तरफ करंट जाती है तो पोटेंशियल क्या होगा, रिड्यूस होगा। कितना होगा सर, 4I होगा। उसके बाद हम आगे देखें तो सर यहाँ भी पोटेंशियल रिड्यूस होगा, कितना होगा, 2I होगा। फिर हम देखें कि यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया है, तो क्या लिखेंगे, -4 बराबर 0। 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे और 2 और 4 हो गए 6। ठीक है, 2 और 4 कितने हो गए, 6। चलिए तो I का वैल्यू कितना आ गया, देखिए बताइए। I का आ गया सर 4/6 या 2/3। हमको क्या चाहिए, हमको B चाहिए। B कैसे निकालें, B का मतलब हमको E इक्वलेंट चाहिए।
पर इक्विवेलेंट कैसे हैं कि सर यहाँ कितना था 8, 8 में से ये रिड्यूस हो गया कितना -4 और करंट कितना है 2/3, तो 8/3 रिड्यूस हो गया, कितना बचेगा यहाँ 8 - 8/3, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो एक बार। ठीक, चलिए क्या लिखेंगे सर, पहले 8 था और 8/3 रिड्यूस हो गया 24 - 8/3 16/3, 16/3 आ रहा है, तो नीचे तो 10/3 आ रहा है भाई, क्या गलती कर दिए 2 8 16, अच्छा 8 2 16 होता है, सॉरी दैट इज 16/3, ठीक है, ओके दैट इज 16/3 और दैट इज 16/3, ठीक है, आप चेंज कर लीजिएगा 16/3। तो हमारा आंसर देखिए दोनों मेथड से 16/3 आ रहा है, 16/3 आ रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आर इक्विवेलेंट निकालने का बात है, तो आप देखिए आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए इन दोनों सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो शॉर्ट सर्किट कैसे करेंगे देखिएगा, चलिए, हाँ जी, ये सर शॉर्ट सर्किट हो गया, इधर से ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और हम देखें तो ये पॉइंट जो है ये ओपन है और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये कितना है 4 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों किस में पैरेलल में हैं, तो आर इक्विवेलेंट बड़े इजी वे में निकल जाएगा। 4 × 2 4 + 2 दैट इज़ 8/6 और 4/3, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4/3, और आप इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज़ द 4/3, और उसके बाद और ये हमारा जो वोल्टेज है वो 16/3 वोल्ट है, और यहाँ आपका क्या लग जाएगा ए और बी पॉइंट। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा। अब इस सवाल को लिख लीजिए। अब हम 2 वोल्टेज सोर्स का सवाल और करवा देते हैं, आप ये फटाफट नोट कीजिए। अभी हमने एक करंट सोर्स का सवाल कर लिया था, क्वेश्चन कर लिया था, अब हम 2 करंट सोर्स का सवाल करना चाहते हैं। देखिए कैसे करेंगे, और ये टाइप अब नेक्स्ट लिख लीजिएगा, जो भी नेक्स्ट टाइप है। चलिए, एक स्पेशल सवाल है ना, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही क्वालिटी वाला सवाल है, अच्छा ट्रिक लगेगा इसमें, और आप खुद से कोशिश करके देखिएगा यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो। चलिए, इसमें आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, करंट सोर्स की भी प्रैक्टिस होगी और वोल्टेज सोर्स की प्रैक्टिस होगी, न्यूमेरिकल अप्रोच करना आ जाएगा, पर ध्यान से समझिएगा। चलिए, और ये हमारा जो है ZL है, और ZL का वैल्यू 28 ओम दे रखा है, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो हमको बताइए Z इक्विवेलेंट क्या होगा या R इक्विवेलेंट क्या होगा, दूसरा E इक्विवेलेंट कितना होगा, सर्किट तैयार कीजिए और करंट भी निकालिए, ठीक है, ZL में। अब सर वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलने का क्या प्रोसीजर है, हमने आपको पहले भी बताया था कि यदि कोई भी करंट सोर्स है, हम बार बार बता रहे हैं वो इसलिए कि आपको समझ आ जाए बस चीज़ें। यदि इसमें I करंट है और इसका इंटरनल इम्पिडेंस R है, तो वोल्टेज सोर्स बनाने के लिए B = IR के कॉन्सेप्ट से IR लिखेंगे, और ये जो इम्पिडेंस है ये सीरीज में चला जाएगा। तो चलिए दोनों को चेंज कर लेते हैं, ये I है ये R है, तो B = IR से 4 दूनी 8 होता है, इसका मतलब 8 वोल्ट का क्या जुड़ जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप खुद से सॉल्व करना एक बार, फिर बाद में देखना हम कैसे करवा रहे हैं। अब इस 4 को कहाँ जोड़ेंगे, इसके सीरीज में, क्योंकि वोल्टेज सोर्स बनाना है, तो 4 ओम सीरीज में जुड़ गया। तो हमारा जो करंट सोर्स था ये वाला, ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब वोल्टेज सोर्स में। अब आगे एज इट इज चलने दो, क्या है सर 2 है तो 2 लिख दिए। स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम RL ZL को हटाते हैं, तो हम ZL को हटा दिए।
ये लीजिए सर। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो हम क्या देख पा रहे हैं सर, 4 ओम का रजिस्टेंस है तो हम 4 ओम का रजिस्टेंस लगा दिए। फिर हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 जा कितना होता है 8, यहाँ प्लस माइनस 8 वोल्ट, और यहाँ एक रेजिस्टेंस और जुड़ेगा सीरीज में, वो कितना है 2 है। तो ये क्या हो गया सर 8 वोल्ट, कोई भी रेजिस्टेंस लगा है 8 वोल्ट, कोई भी रेजिस्टेंस लगा है। ऐसा सवाल हमने पहले भी करवाया था कि दो वोल्टेज सोर्स सेम वोल्टेज पे लगे हों, दोनों की वोल्टता इक्वल हो, तो हमारा जो ई इक्वलेंट का वैल्यू है वो सीधे ही आप 8 वोल्ट लिख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल हमने प्रूफ भी करवा दिया था और अब भी करवा देते हैं। तो चलिए इस सर्किट को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। वेयर इज चलिए देखिए, ये लो जी, ये दोनों किस में है सीरीज में, कितना हो गया 6। ये दोनों किस में है सीरीज में, कितना हो गया 6। यहाँ ओपन है तो यहाँ भी ओपन है, और यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं 8 वोल्ट लगा है। चलिए यहाँ कितना है, यहाँ है 8 वोल्ट। ये लो जी, अब क्या करना है, अब तो कुछ रह ही नहीं गया है। चलो कैसे करेंगे, बहुत अच्छा तरीका है सर। 8 यहाँ बी ए चेक कर लेते हैं। तो 8 यहाँ होगा, 0 यहाँ होगा, 8 यहाँ होगा, 0 यहाँ होगा। जाने वाला करंट 8 माइनस बी ए अपॉन 6, ये भी ठीक है। और यदि करंट यहाँ से जा रहा है और हम मान लेते हैं कि एक करंट यहाँ से आ रहा है, ऐसा मान लो, या फिर उल्टा कर लो, यहाँ से जा रहा है, तो बी ए माइनस 8 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। तो हमको बी ए क्या देखने को मिलेगा, 8 माइनस बी ए इक्वल टू बी ए माइनस 8। इधर आ जाएगा 16, इधर आ जाएगा 2 बी ए, और बी ए बराबर कितना आ गया 8 वोल्ट। यही हम आपसे कह रहे थे कि ये जो ई इक्वलेंट होता है, यदि दोनों वोल्टेज सोर्स दो सेम वोल्टेज पे हैं, तो हमारा जो ई इक्वलेंट है वो वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के बराबर ही आता है, 8 वोल्ट आता है। सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए ई इक्वलेंट तो आपको आ ही गया है, अब हमको क्या निकालना है, आर इक्वलेंट निकालना है। तो देखिए इसको क्या कर देंगे, सीधा लाइन खींच देंगे, और यहाँ पे आपका एक सोर्स लगा ही हुआ है, यहाँ आप क्या खींच देंगे, यहाँ भी एक सीधा लाइन खींच देंगे। दोनों किस में हो गए, ये पैरेलल में। और हम जानते हैं कि जब दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो वो आधे हो जाते हैं। वैसे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर वही आने वाला है। तो कितना आ जाएगा 3 ओम, तो आर इक्वलेंट आ गया 3 ओम। चलिए आपको थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं, जितने भी टाइप्स करवाई जा रही हैं, आप उनको अच्छे से समझें, और उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपके लिए होमवर्क देते हैं कुछ। जल्दी नोट कीजिए, फिर आपके लिए होमवर्क लिखवाते हैं। लिख लिया? हाँ जी, आप इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहें, ध्यान रखें, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। और क्वेश्चन सीट आपको जो है हम बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें हर इससे थ्योरम से रिलेटेड जो सर्किट एनालिसिस है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे और किसी न किसी एग्जाम पेपर में आए हुए होंगे, उन सबको आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हम चालू करने वाले हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब इसके 3 या 4 लेक्चर और आएंगे। एक नॉर्टन थ्योरम का आएगा, और इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का है, बहुत अच्छा लेक्चर होगा। और फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट हैं, एक वीडियो में वो ले लेंगे। तो आप होमवर्क नोट कर लीजिए जो आपको सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थेवेनिन थ्योरम से कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, न्यूमेरिकल ही आएगा। ये बात आप जान लें, समझ लें। और जितना जल्दी न्यूमेरिकल को करने का अप्रोच सीख लेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आपको इन फ्यूचर में तकलीफ आने वाला है। आप हमारे संग इसको नोट कर लीजिए।
वोल्टेज सोर्स ही दे देते हैं इसमें। एक हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 ओम लिख रहे हैं, ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आप इसको क्या करोगे, जब कैलकुलेशन करोगे तो 2 ओम को, 2 ओम है, ठीक है, इस 2 ओम को इसमें जोड़ के लिखोगे, ठीक है। चलिए ये आप कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे। 2 ओम लिख दिया इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये समझना, चलो इसमें हम थोड़ा सा रियायत दे देते हैं आपको, यहाँ लगा देते हैं 2 ओम, ठीक है। यदि यहाँ 2 ओम लिखा हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ 2 ओम जुड़ा हुआ है, ये बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम के बराबर है। चलिए आप क्या करेंगे इसमें, ई इक्वलेंट, आर इक्वलेंट, सर्किट और आई एल। एग्जाम पेपर में आपसे इतनी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, पर प्रैक्टिस के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं जो आपको तैयार करना है। चलिए ये क्वेश्चन करके बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा टाइप अलग कर दिया है हमने इसको, और आप चाहेंगे तो हम यहाँ भी इसको करवा देंगे। चलिए ज़्यादा आपको तकलीफ़ ना देते हुए कुछ रियायत बरती जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए ये ला, चलिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो आपको सर्किट दिया गया है इसमें आपको वही आई एल, ई इक्वलेंट, आर इक्वलेंट और सर्किट तैयार करना है, ठीक है। चलिए फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, वो भी इजी सवाल है, ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए अलग तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है, पर सवाल इजी है। अपने फंडामेंटल को मत भूलना, स्टेप्स को मत भूलना। यदि आप स्टेप्स लगा रहे हैं तो आपका सवाल आसानी से हो जाएगा, इतना तकलीफ नहीं आएगा। यहाँ हमने करंट सोर्स लगा दिया, और यहाँ जो है ए और बी पॉइंट है, मतलब जेड लगा हुआ होगा। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है, फिर एक रेजिस्टेंस और लगा है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ एक करंट सोर्स लगा है। ये 2 एम्पियर, चलो 2 एम्पियर का करंट है, ये 4 ओम है, या इसको पहले कितना दिया है हमने, 2 ओम करते हैं, ठीक है। और ये कितना है, ये 3 एम्पियर है, और ये 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, और ये 4 ओम है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी सेम क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी है। तो ये आपके न्यूमेरिकल हैं 3, ये आपको सॉल्व करके दिखाने हैं। आप अपने जवाब टेलीग्राम ग्रुप पर, चैनल पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ जी, देखिए एक न्यूमेरिकल का और करवा देते हैं, एक स्पेशल टाइप है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं धीरे धीरे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को जल्दी करना सीख जाएंगे, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। आप ऐसा ना सोचें कि सर इतना टाइम लगा रहे हैं या हमको इतना टाइम सॉल्यूशन में लग रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यदि इन्हीं क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ भी लेते हैं तो भी हमको इतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा ज़्यादा क्वेश्चंस का। अब ये सवाल दिया है आपको वही इक्वलेंट और आर इक्वलेंट कैलकुलेट करना है, आप खुद से प्रयास कर लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। देखिए 8 वोल्ट
3 ओम, 2 ओम, 4, 2 एम्पियर, 8 एम्पियर और 4 ओम। ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सर? ये ओपन करना पड़ता है जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। इसके अलावा हमको फिर क्या चाहिए? ई इक्विवेलेंट के लिए स्टेप सेकंड लगाते हैं। स्टेप सेकंड का मतलब क्या है? इसके सिरों पे हमको वोल्टेज चाहिए, और इसके सिरों पर वोल्टेज निकालने का तरीका क्या है? यहाँ वोल्टेज पता लग जाए तो भी काम हो जाएगा, या यहाँ हमको वोल्टेज पता लग जाए तो भी हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ तो 8 ही है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है इसमें 2 और 3 का। तो क्या करना चाहिए सर बताइए? एक काम कर सकते हैं, इसमें सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो वोल्टेज सोर्स में उसको बदल दो। तो चलिए चालू करते हैं। यहाँ हमने अप्लाई किया, +- 8 वोल्ट लगा हुआ है, और देखो 2 ओम को हम इसमें जोड़ के लिख रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब यही है कि 2 ओम 3 ओम के श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो यहाँ लिख रहे हैं हम 5 ओम, पहला बात, ठीक। नीचे क्या है? नीचे है 4 ओम। उसके बाद हमारा क्या है? ई इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालना है, और ये देखो 4 इसकी श्रेणी में आ जाएगा, 2 की में सीरीज़ में। तो 2 ओम यहाँ हो गया, 4 ओम यहाँ हो गया। उसके बाद देखो यहाँ वोल्टेज सोर्स आएगा एक, और वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा बताइए? V बराबर IR से क्या होगा? 2 × 4 8 वोल्ट। तो देखिए, और 8 ओम यहाँ लगा हुआ है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं सर। आपकी इच्छा हो तो आप इसमें KVL लगा लीजिए, और आपकी इच्छा हो तो KCL लगा लीजिए, जैसा आप ठीक समझें। तो चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, अपन लोग KVL लगा लेते हैं। तो यदि इसको ए तो मान रखा है, यदि A और B है तो इसको A मान रहे हैं, तो मान लेते हैं इसको PQRS। तो PQRS में क्या लगा रहे हैं हम? KVL लगा रहे हैं। चलिए यहाँ से चलना चालू करते हैं। क्या लिखेंगे? +8। निकलने वाला करंट क्या मान लें? I किस में जाएगी? फिर 5 में जाएगी। तो क्या लिखोगे? -5I, क्योंकि पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा। हायर टू लोअर जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। -5I। फिर कहाँ जा रहे हैं? 2 और 4 6। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2I - 4I, ठीक है, बात एक ही है। उसके बाद देखो किससे मुलाकात होगी? सेकंड वाला साइन लेते हैं, -8 बराबर, अरे ये तो फॉर्चुनेटली फिर 8 आ गया आपस में, और 8 आएगा तो आंसर 8 ही आना चाहिए। चलिए फिर भी देखते हैं, आ जाइए। उसके बाद कितना है? 8 और 4, -8 -8 हो गया, फिर -8 और 4, -8I - 4I बराबर 0। हमको क्या देखने को मिल रहा है? 5 और 2 7 और 4 11, 11 और 4 15 और 8 23, 23I बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब करंट कितनी जा रही है? इसमें 0, करंट फ्लो ही नहीं हो रही। अब करंट 0 आ रही है, इसका मतलब यहाँ यदि हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि करंट का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ 5 ओम लगा हुआ है। इसका मतलब करंट 0 है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप -5I होगा, और ये कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि करंट 0 है। और यदि पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यदि यहाँ 8 है तो यहाँ भी क्या मिलेगा? 8। बताया समझ में? अच्छा समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट? जब दोनों वोल्टेज सोर्स इक्वल वोल्टेज के होते हैं तो क्यों हमको यहाँ पे इक्वल मिलता है? वो इसलिए कि करंट 0 हो जाती है, और करंट 0 होने की वजह से यहाँ कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो हमारा जो ई इक्वलेंट है इस केस में क्या आएगा? 8 वोल्ट। हम आपको बार बार प्रूफ करके बता रहे हैं। इन फ्यूचर में यदि आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है एग्जाम पेपर में, और दोनों वोल्टेज इक्वल वोल्टेज के दोनों वोल्टेज सोर्स इक्वल वोल्टेज के हों, तो आपको सॉल्व ही नहीं करना, सीधा 8 वोल्ट आंसर लिख देना है। ओके, अब आ जाओ आर इक्वलेंट पे। आर इक्वलेंट में तो कुछ नहीं है, इसको दोनों को हटा देंगे। तो देखो ये चलो बना देते हैं, यहाँ तो लगा दिए हमने 2 पॉइंट जिनके अक्रॉस हमको टोटल रेजिस्टेंस देखना है। चलिए कौन सा है? 5 है और फिर 4 है। ये तो सीधा लाइन हो गया, तो यहाँ 5 हो गया, और यहाँ क्या हो गया? यहाँ 4 हो गया। उसके बाद देखो इधर कितना है? सर इधर 2 और 4 6 हैं, तो यहाँ हमने कितना जोड़ दिया? 6 ओम जोड़ दिया। उसके बाद हमको कितना दिख रहा है? 8। सर यहाँ 8 है। अब हमको बता दीजिए आप कैसे इसमें श्रेणी और समांतर या सीरीज और पैरेलल लगाएंगे। तो आपको पता चल रहा है 5 और 4 9, ये तो सीरीज़ में है। 6 और 8 14, ये किस में? ये भी सीरीज़ में है।
तो एक ये पॉइंट हो गया ए, और यहाँ जुड़ जाएगा 5 और 4 9, और 9 के बाद ये पॉइंट हो गया बी, यहाँ 8 और 6 14। अब ये दोनों किसमें आ गए, पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस आ गया 9 मल्टीप्लाई बाई 14 बराबर 9 प्लस, तो ये आपका आर इक्वलेंट आ गया। तो इस टाइप से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप भी कई सारे तरीके लगाइए, ई इक्वलेंट निकालने के आपको 8 वोल्ट मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये जो थेवेनिन थ्योरम का लेक्चर है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएँ। फिर भी कोई तकलीफ़ आ रही है तो आप हमें बताएं ज़रूर, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएँ, ठीक है। अब कल हम नॉर्टन थ्योरम चालू करेंगे। यदि आज तक आप थेवेनिन थ्योरम नहीं समझ पाए हैं तो एक बार आप रिवीजन कर लें, क्योंकि यदि थेवेनिन थ्योरम आपको आती होगी तो ही हम नॉर्टन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हम नॉर्टन थ्योरम के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे थेवेनिन थ्योरम वाले ही लेने वाले हैं, इसलिए जितने भी आज तक हम न्यूमेरिकल आपको करवा दिए हैं उन न्यूमेरिकलों का रिवीजन कर लेना। जैसे ही आप उनका रिवीजन करोगे उसी डाटा को एग्जैक्ट हम नॉर्टन में उठाएंगे, और नॉर्टन में कम टाइम लेते हुए उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम पावर लेंगे, और शायद एक थ्योरम और है छोटी सी, उसको भी लेके ये यूनिट को ख़त्म करेंगे। और भी कोई डाउट है तो हम पहले भी बता चुके हैं, आखिरी में फिर बता रहे हैं, फ़ोन नंबर भी दिया है, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।